हम जानते हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि एक वृक्ष जो होता है, वह पूरी दुनिया के लिए उपयोगी नहीं होते हुए भी कुछ पथिकों के लिए, कुछ फल प्राप्त करने वालों के लिए, कुछ औषधि प्राप्त करने वालों के लिए, कुछ लकड़ी प्राप्त करने वाले के लिए पर्याप्त हो ना हो, उपयोगी तो होता है। और जीवन का उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। सच है, हम रोज लाखों लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं या नहीं करा रहे हैं, लेकिन अगर हम रोज 100 लोगों को भी जल पिला रहे हैं, अगर हम रोज लोगों को 100 लोगों को ही भोजन करा रहे हैं, या इससे कम या अधिक संख्या में भी सेवा दे रहे हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति से तो अच्छे हैं जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जी रहा है। यह बात किसी से तुलना करने के लिए नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो मार्ग होता है वो तुलनात्मक नहीं होता है। परमात्मा का दिया हुआ मार्ग तो सर्वोत्तम होता है। तुलनात्मक तो वो होता है जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कद्र नहीं होती है। जहाँ सर्वोत्तम हो वहाँ तुलनात्मक की कहीं कोई गणना ही नहीं है। परमात्मा की कृपा से ढेर सारे लोगों का चिंतन आता है कि देखिए, वहाँ पर इतने लोगों को भोजन कराया जा रहा है, वहाँ इतने वृद्धों को भोजन कराया जा रहा है, वहाँ इतने वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। वहाँ आप सिर्फ तुलना करने में परेशान क्यों है मालूम है? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको कुछ भी करना होगा, यदि आपको एक व्यक्ति की भी सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, किसी जीव की सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, किसी एक वृक्ष को पानी देने का सौभाग्य मिल जाए, तो आप इन सब चीज़ों पर पड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक की सेवा भी बहुत कठिन है। अगर समर्पित होकर के एक की सेवा भी की जाए तो भी वह कठिन काम है। हमें परमात्मा ने काम सौंपा कि हम जहाँ पर रहेंगे उस क्षेत्र में परमात्मा की कृपा से कोई भूखा ना रहे। किसी के पास में वस्त्र आदि कोई आवश्यकता पड़ती है, उसकी पूर्ति कम अधिक होती रहे। शिक्षा जगत के उत्थान के लिए भाई आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, राज्य में, उनके पास में तो पूरी व्यवस्था है, वो जो चाहे वो लागू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। न्याय व्यवस्था आज भी देखिए, करोड़ों करोड़ों केस जो है कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो न्याय व्यवस्था भी उस हिसाब की नहीं है जैसी चाहिए। चिकित्सा व्यवस्था भी देखिए आप, चिकित्सा व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। तो जब बाहर की परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं, इतनी भयानक हैं, तो फिर हमारे पास में जो हमारा परिवेश है, हम जिस परिवेश में छोटे कस्बे में, छोटे गांव में 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोगों के बीच में, जितने लोगों के बीच भी हैं, एक तुलसी की पौधे की भांति तो जी रहे हैं ना, एक नींबू के पौधे की भांति तो जी रहे हैं ना। कि नींबू के पौधे का हमको मालूम है कि उसमें लाखों फल नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो जितने फल भी उसमें आते हैं उतने फल उसके उपयोगी तो हो रहे हैं ना। प्रत्येक फल उपयोगी तो हो रहा है ना। और आप निश्चित मानिए, आपका प्रत्येक फल उपयोगी होना आपके जीवन की सार्थकता है। हमारे जीवन की सार्थकता यही है
कि हम लाखों करोड़ों लोगों के काम में न आए, लेकिन अगर हमारे द्वारा 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों का भी भरण पोषण हो और अन्य किसी तरह के कोई भी उसको हम लाभ पहुंचा सकें, या उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उसको पहुंचा सकें, या उसके अंदर कोई संस्कारित हम भाव पैदा कर सकें, या हम कोई अच्छा ज्ञान पैदा कर सकें किसी 1 या 2 के 4 के 10 के अंदर भी, तो भी हम कहीं न कहीं एक सकारात्मक चिंतन के साथ कार्य कर रहे हैं, जो कि स्वयं को गौरवान्वित भी करता है और उसके साथ साथ में लोगों के लिए प्रेरणा भी बनता है। क्योंकि आप करें ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रेरणा भी बने। कैसे प्रेरणा बने? जैसे वृक्ष होता है और वृक्ष के द्वारा प्राप्त जो बीज होते हैं फल के द्वारा, तो ढेर सारे जो बीज होते हैं वो भी उपयोगी होता है। उसके द्वारा जो पेड़ लगाए जाते हैं, जो उसके द्वारा फिर फल उगते हैं और उसके द्वारा फिर से जो है बीज निकलते हैं। तो सोचिए ये क्रम चलता रहता है, बीज से पौधे का बनना, पौधे से वृक्ष का बनना, वृक्ष से फल का बनना, फल से फिर बीज का निकलना, ये क्रम जो है चलता रहता है। अब ये बात भी समझिए कि हमने पौधे भी कौन से लगाए हैं, क्योंकि आज का एक जो तबका है वो अपने घर परिवार के लिए तो, अपने बीवी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं कर लेगा, लेकिन अन्यत्र जो लोग जिनके द्वारा वास्तव में वो पलता है, क्योंकि पालने वाला तो समाज है। हमने पहले भी कहा है, घर के लोग तो आपके पास में जो बाहर से आएगा उससे पोषित होते हैं, और आप पोषित होते हैं समूचे समाज से। नौकरी भी कर रहे हैं तो समूचे समाज से टैक्स आ रहा है, तब कहीं आपको वेतन मिल रहा है। तो हम बार बार इस चीज़ को थोड़ा चिंतन में रखें, थोड़ा प्रार्थना करें, और प्रार्थना भी उस परमपिता परमात्मा से करें, स्वयं की आत्मा से करें कि हे आत्मा, हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे जो शरीर दिया है इसका पालन भी आप ही कर रहे हैं और इसमें उपकार ही आप ही कर रहे हैं। तो हमसे त्रुटियां ना हो, लेकिन इसका उपयोग बहुत अच्छा हो और अधिकतम हो। अच्छा तो हो, लेकिन अधिक से अधिक होना चाहिए। जब हम इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हैं और अधिक से अधिक उपयोग करने के साथ साथ अच्छा से अच्छा उपयोग करते हैं, तो जब अच्छा से अच्छा और अधिक से अधिक उपयोग होता है तो फिर वो हमारे जीवन की उपलब्धि बन जाती है। और अरे जीवन में यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ईमानदारी से जीविकोपार्जन, यदि ये सब है तभी तो जीवन है। और नहीं तो ये बताइए कि भैंस को चारा भूसा के अलावा और क्या चाहिए? और जब कुछ नहीं चाहिए चारा भूसा के अलावा, तो भैंस को कुछ मिल भी नहीं पाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से और अन्यत्र जो भी जानवर हैं, चाहे वो जंगली जानवर हों, चाहे पालतू जानवर हों, जो भी हों, है ना, तो हमारा जीवन यथार्थता की ओर हो, इतना अच्छा जीवन हो हमारा, हमारे जीवन से नित नई प्रेरणा ले सकें लोग, फूहड़ता ना परोसें हम, हमारे द्वारा एक समाज को सच्चा आचरण मिल सके, हमारे द्वारा आचरणों की बौछार हो सके, हम जो भी करें उसे लोग देखकर करना चाहें, हम जो भी सोचें उसे लोग समझकर सीखना चाहें। फिर वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे जो है वो कृषि का क्षेत्र हो, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर काम करने की समझ जगाने की ज़रूरत है। और अगर हमने इसका 1% भी ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो भी हमारा जीवन सार्थकता की ओर है। और तो और ये भी समझें कि सार्थकता की ओर नहीं है, हमारा जीवन सार्थक ही हो गया है।
तो आइए अपने भावों को पवित्र रखें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो। सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय श्री